क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी मांगे मान ली है सरकार ने, और जो सबसे पहली मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसे लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आकर के साझा की है। सीजेपी का वो मंच जहां पर लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहां से अभिजीत दीपके ने भी जो प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं हैं उनके बीच में इस बात का ऐलान किया गया, और वो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। वो सीधी तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ट्वीट किया उन्होंने, एक्स पे उस पर लिखा भी है कि मैं 10 दिनों से पिछले काफी दुखी था, व्यथित था, और अब मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। तो ये कह सकते हैं कि एक दबाव जरूर था, और जिस तरह से आप देख रहे थे संसद का सत्र नहीं चल पा रहा था, 5 दिनों से लगातार ये हंगामा हो रहा था, और बार बार मांग की जा रही थी कि पहले इस्तीफा हो, और जिन लोगों ने बच्चों पे जो छात्र बैठे उन पर पुलिस से कार्रवाई की, उन पे कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे, इस तरह की बात विपक्ष कर रहा था। जहां तक सीजेपी की बात करें, छात्रों की बात करें, वो बार बार उसी पे कह रहे थे कि किसी भी तरह से इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। जो बातें कही जा रही थी कि जो उनके बीच सरकार के बीच मामला चल रहा था, उनके चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही थी। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब सरकार की तरफ से, हालांकि सूत्रों से ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा नहीं होगा, कई कार्रवाई की जा रही है, एनटीओ को लेकर देखा गया, कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई थी कि वे कड़े कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई थी, इसका जल्दी निस्तारण और इसको और कड़ा किया जाए, इस तरह की बातें जरूर की जा रही थी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रोटेस्ट है या विरोध है वो पूरे देश में बढ़ता जा रहा था, जंतर मंतर में आप देख ही रहे थे, उसके अलावा जो पूरे देश में भी ये लगातार बढ़ता जाता, और यही वजह है कि कह सकते हैं कि एक दबाव था, नैतिकता के आधार पे ही धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ तौर पे लिखा भी है, और ये कहा है कि काफी काफी दुखी थे, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी सवाल, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल ये नहीं था। तो ये दबाव था, और दबाव को देखते हुए ही धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। साफ तौर पर उन्होंने मेंशन भी किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया। तो कह सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति जो देखने को मिल रही थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि संसद के अंदर भी गतिरोध सिर्फ इसी बात को लेकर चल रहा था। उनकी तरफ से यही मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और बातचीत की कोशिश कर रही थी। हालांकि सरकार इस पूरे मसले पर चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ था कि नहीं, चर्चा नहीं चाहिए, उन्हें इस्तीफा चाहिए। जहां सीजेपी की बात करें, उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो 3 मांगे थी उनमें से 2 मांगे मान ली गई है, तीसरी नॉन नेगोशिएबल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार के सामने तो अब हम ये मान करके चलें कि तीनों की तीनों मांगे सरकार ने मान ली है, सरकार ने पूरी की पूरी संवेदनशीलता इस पूरे मसले पर दिखाई है। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार 2 दिनों से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की तरफ से अगर आप देखें जो अपील की जा रही, तो बार बार ये कहा भी जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, कानून को और कड़ा किया जा रहा है। अगर आपके पास कुछ सुझाव हुए तो दिए, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखाई गई सरकार की तरफ से, और यही वजह है कि एक तरह से जो फैसला, जिस फैसले को कहा जा रहा था कि इस पे कहीं ना कहीं दोनों के बीच में गतिरोध है, सरकार और विपक्ष के बीच में, लेकिन वो फैसला लिया गया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में या सोमवार से जो सत्र जो शुरू होगा उसमें अब गतिरोध देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक छात्रों की बात करें, छात्रों की मांग थी, बार बार इस मांग को लेकर सरकार ने मानी है। पहले जो उनकी 2 मांग थी उनको माना गया था, और तीसरी मांग को अगर आप देखें, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन रवि, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि अपना इस्तीफा उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंपा है, क्या अब प्रधानमंत्री ही वेरीफाई करेंगे उनका इस्तीफा मंजूर होगा नहीं होगा, इसे लेकर के भी कुछ चर्चाएं हैं? देखिए, अब चूंकि मामला
प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इस्तीफा अगर कोई मंत्री देता है तो उन्हें स्वीकार करना नहीं करना है प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो एक दबाव जरूर था, नैतिक दबाव था। इसीलिए 2 पन्नों का लेख एक तरह से कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्र के नाम या फिर देशवासियों के नाम लिखा है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि वो काफी दुखी थे पिछले दिनों से और वो इससे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहते थे। तो ये कह सकते हैं कि दबाव जरूर रहा है। नैतिकता की भी बात करें तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो संसद में भी ये मामला लगातार उठ रहा था, लगातार तमाम विपक्षी जो दल थे वो इस मामले को लेकर एकजुट दिख रहे थे। अमूमन इस्तीफा अगर आप देखें तो बहुत कम ही ऐसे मौके दिखे होंगे जब किसी के इस्तीफे हुए, लेकिन इस मामले को अगर आप देखें तो दबाव काफी था। छात्रों का दबाव एक तरफ से था, विपक्ष भी इस मामले में दबाव बना रही थी, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो छात्रों की मांग थी उन मांगों को माना गया है। जी रवि, अब सीधे तौर पर देखिए 3 मांगे सीजेपी लीडर्स की तरफ से कल रखी थी और इसमें पहली मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उन्होंने कहा कि इस पर किसी तरह का कोई ये नॉन नेगोशिएबल है। अब तीनों मांगे मान ली है, क्या माना जाए कि आंदोलन भी अब आज ही कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अब आंदोलन को लेकर कोई कुछ कह सकते हैं कि आंदोलन का जो मुद्दा है वो कोई मुद्दा रह नहीं गया है। जो 3 मांग थी, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलित छात्र थे, उनकी जो 3 मांग थी वो मांग सरकार की तरफ से मांग ली गई है। लगातार अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सदन में यही दबाव बनाता रहा, तो कोई अब दूसरा मुद्दा नहीं। जो उनकी मांग थी, जो डिमांड थी, वो एक तरह से फुलफिल हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। तो अब आंदोलन जल्द अंदर या तो कैसे खत्म हो चुका है या खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पे सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने बातचीत का रास्ता भी शुरू रखा था, लगातार वार्ता भी कर रही थी। इससे पहले भी अगर आप देखें तो करीब 2 बार इनकी बातचीत हुई थी। लगातार जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने बातचीत भी की थी और बार बार कहा। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। इसी बीच हमारे साथ नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। लगातार आंदोलन हमने देखा और उसके बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हनुमान जी, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपकी टिप्पणी क्या है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा लेट दिया। बहुत बड़ा नुकसान देश के अंदर, हमारे बच्चे इंजर्ड हुए, सारा कुछ हुआ और 7 दिन लोकसभा ठप रही, तो करोड़ों अरबों रुपए लोकसभा के खर्च हुए। और दूसरा, इन्होंने अभी प्रधानमंत्री को लिखा है, स्वीकार होगा कि नहीं होगा ये तो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। तो तुरंत प्रधानमंत्री जी को इसका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए और इसको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद ही भेजेंगे या इसके पीछे कोई चाल है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। इस्तीफे की मांग पर तो चलो लोग अड़े रहे, पूरा विपक्ष ये करा, लेकिन जब इतना ज्यादा, पिछली बार भी इसके नीट के पेपर आउट हुए थे तब भी हमारे कुचामन और दूसरे सेंटर पे 2 जगह रद्द किया इन्होंने। तो एक जगह भी अगर पेपर आउट होता है तो कई जगह फैल जाता है। अब की बार भी राजस्थान सीकर से ही हुआ और दुर्भाग्य से देखिए राजस्थान जो इन चीजों में बहुत पीछे था, चाहे पुरानी कांग्रेस की सरकार हो चाहे ये सरकार हो, पेपर नीट पेपर जो लीक का अड्डा है, जो पेपर एक तरीके से जहां से पेपर लीक सब ज्यादा हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही वहां 19 और इसके अंदर भी नीट का पेपर लीक भी सीकर राजस्थान से हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद दबा दिया गया। बहुत लेट जगह, लेकिन जब जगह सवेरा, प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए और बच्चों की जो भी मांग है, छात्रों की, उन सब मांगों पर सकारात्मक विचार करने की। यही छात्र थे जिन्होंने मोदी जी को पुरानी व्यवस्था को खत्म करके 3 बार देश की सत्ता पर बिठाया। इसलिए इन बच्चों से किसी तरह का भेदभाव नहीं। हमारे बच्चों की परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। जो बिल लेके आ रहे हैं, खाली बिल लाने से नहीं होता, बिल तो बहुत से बिल पड़े हैं, फांसी की सजा भी होती है, मर्डर के अंदर। कांग्रेस कहते हैं कि राजस्थान में भी हम एक मजबूत बिल लेकर के आए थे पेपर लीक के खिलाफ। अब राजस्थान में तो इन्होंने सेटिंग कर ली, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। एक भी कांग्रेस के नेता को जेल में नहीं डाला। पेपर लीक के जो आरोपी कांग्रेस है वो रोज कह रहे हैं कि डाल के दिखाओ, डाल के दिखाओ, कुछ नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है राजस्थान के अंदर, इसी का परिणाम है कि राजस्थान में इस तरह की स्थिति हो रही है। और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस बहुत लेट जगी। जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता नहीं, कि हम सब गए थे जंतर मंतर पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस ने आंदोलन को अलग तरीके से, क्योंकि इनको आंदोलन में मिल नहीं रहा था। एक आखिरी सवाल है हनुमान जी की, अब